नमस्कार आप लोग को करते हैं हमारे ज्योति चैनल पर आप लोग के स्वागत करते हैं। और जितिया का 4 पार्ट में जो कथा होता है सो एक पार्ट पारण को भी होते हैं। वो कथा जा रहे हैं आप लोग को देने के लिए, सो सुनिएगा। एक मालिन थी। मालिन जो थी सो राजा को फूल पहुंचाती थी। फूल पहुंचा करके माला गूंथ करके उन्हीं के पास लेकर के रोज जाती थी। उनका रोज का यही प्रक्रिया था, यही उनका दिनचर्या था। जिस दिन जितिया थी उस दिन बोले कि मालिन की जब मुझे तो सवेरे फूल लेकर के जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं। रात में ही भोजन बना लिया। बोले कि कल मैंने ही बासी भोजन को खा करके पारण कर लेंगे और राजा को फूल पहुंचा देंगे। कभी भी बासी भोजन से पारण मत कीजिएगा। ताजा बनाइए, ताजा खाइए, बासी चीज से पारण मत कीजिएगा। इसी व्रत में नहीं कहती, कोई सा व्रत कीजिए ना तो पहले ताजा खा लीजिए। जब बासी भी हो ना तो बाद में खाइए, लेकिन पहले ताजा जरूर खाइएगा, बासी चीज बाद में खाइएगा। मालिन ने क्या किया, बासी बना लिया। अष्टमी के रात में भोजन बना करके रख लिया। बोले कि कल खा लेंगे और जल्दी जल्दी माला गूंथ करके जाके राजा को पहुंचा देंगे। मालिन ने क्या किया, नवमी हुआ, जितिया को प्रात भी ने नहा धो लिया, जल्दी जल्दी पारण कर लिया। बेटा को बोले कि फूल लाने तुम जाओ। बेटा गया फुलवाड़ी में फूल चुनने के लिए। मालिन ने क्या किया, थाली में परस लिया, एकदम बहुत ज्यादा, बहुत खाना परस लिया। खाकर बोले आप जाते हैं, पारण कर लिया, अंकुरी खीरा से कर लिया पारण। बैठी खाने के लिए, वो बासी खाना था। बहुत दुख लिखता है, बासी खाना व्रत करके नहीं खाना चाहिए। बासी खाना था, वो सटासट बासी खाना खा रही थी। जैसे जैसे बासी खाना खाया वैसे वैसे उसका पुत्र जो था फुलवाड़ी में, वहां अजगर आ गए, वैसे ही निगलने लगा उनका पुत्र को। जैसे मालिन ने पूरा भोजन कर लिया, पूरा खाना खा करके ढकर लिया, पानी पी करके, वैसे ही उसका पुत्र का वो अजगर ने निगल लिया अंदर में। और ये सारे कहानी चरबहबा सब जो था वहाँ मालिन फुलवाड़ी में सारे कहानी देख लिया। मालिन का पुत्र का अजगर ने निगल लिया पूरा। अब गया कहने के लिए चरबहबा के मालिन, ए मालिन तुम्हारा पुत्र का तो अजगर ने निगल लिया। अब मालिन रोने पीटने लगे, चिल्लाने लगे, मैंने जितिया किया, मैंने क्या कर दिया भगवान ने। मैंने जितिया व्रत किया था, मेरे पुत्र को ऐसे क्यों किया। चटाक से आकाशवाणी हुआ कि तुमने जितिया व्रत करके अष्टमी को रात में भोजन बनाई और बासी भोजन से तुमने पारण किया। ये सबसे बड़ा दुख वाला बात था, सबसे गलत था। तुमने ये बहुत गलत की है। तुम्हें अब इंतजार 1 साल करना पड़ेगा। रोने पिटने से कुछ नहीं होगा। तुम अगले साल भी जितिया व्रत करोगी, अष्टमी व्रत करोगी, करके फिर सुबह में तुम खाना बनाओगी, गरम गरम ताजा खाना खाओगी, तब जा करके तुम्हारा पुत्र को वो जो अजगर है सो फेंक देगा, मुंह से बाहर निकाल देगा। अब क्या करे, ताए दिन का लोग था, सज्जू का लोग था। लोग क्या किया, मालिन ने साल भर रक्षा किया। अजगर को देख रही थी फुलवाड़ी में रोज जा जा करके, साल भर रास्ता देखा है। फिर दूसरे साल में वो व्रत की है। फिर गरम गरम भोजन बना करके गरम गरम थाली में परस करके पारण करके थाली में परस करके जैसे ही भोजन करने के लिए बैठी है, एक कौर मुंह में डाली है, वैसे ही वो जो था अजगर जो थे सो उनका बेटा को बाहर निकालने का कोशिश करने लगी। जैसे ही मालिन ने पूरा थाली का खाना खा लिया और पानी पी करके ढक दिया, वैसे ही उसका पुत्र का बाहर निकाल दिया। उन्हें जो निगला जो था सो उगल दिया, उसका पुत्र का बाहर देख दिया। उनका पुत्र का रोया भी भगन नहीं हुआ था। ऐसा ही कि वैसे ही राजकुमार पुत्र निकल गया, मालिन का बेटा का फूल डाली हाथ में लिए हुए। अब लोग सब गए कहने के लिए, मालिन मालिन आपका पुत्र को तो अजगर ने बाहर निकाल दिया, वैसे ही पुत्र है, कुछ भी दांत का भी निशान नहीं है। आए मालिन ने देखा, बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुए। भगवान जितवाहन को मनाने लगा, चिल्लो सियारों के मनाने लगे। बोले कि हे प्रभु, जैसे आपने मुझे किया वैसे सब माँ को कीजिए और सबका पुत्र का ऐसा ही रक्षा कीजिए। इस पुत्र स्पेशल ये जो व्रत है जितवाहन का पुत्र के लिए, पुत्री के लिए स्पेशल ये व्रत है। आप ये व्रत कीजिए तो कथा जरूर सुनिए। कथा सुनने में कंजूसी मत कीजिएगा, जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो जरूर कहिएगा। सब्सक्राइब करने का मत भूलिएगा, घंटी दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। आपको अच्छा लगे तो मुझे जरूर कहिएगा। जय मिथिला, जय जितवाहन, जय माता जी।